Hello everyone, welcome back to my channel. This is Meenakshi and today we are going to talk about conjunctions. So today we will discuss what is the definition of conjunction, what is the meaning of conjunction, types of conjunction and many more. So uh, you all are watching, sharing and liking my videos. Thank you so much guys. Thanks a lot. Keep liking, keep sharing and keep watching and also keep subscribing. So let's start with Let's Study. Today's topic is conjunction. So definition is conjunction is a part of speech that connects words and phrases. Remember this, words, phrases and clauses. It connects everything. ठीक है, तो conjunction, the role of conjunction is to joining of two sentences. It joins two sentences. जब दो sentences को जोड़ा जाता है then it becomes a conjunction. ठीक है ना. With the help of conjunction we add two sentences, two words, two phrases. Like suppose these are two words. Consider it two words or two sentences. You can consider them, and if we want to join them, then we will add with the help of conjunction. Here we can write and, but, yet, or, nor, for. So many conjunctions with the help of, according to rule, जो भी rule के हिसाब से होगा, we can add them. We can add the sentences with the help of conjunctions, right? So एक सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है कंजंक्शन. ठीक है, तो जॉइनिंग ऑफ टू सेंटेंसेस. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. तो कंजंक्शंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. फर्स्ट वी विल टेक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. तो थ्री टाइप्स आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट? तो फर्स्ट वी विल टेक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, right? तो coordinate conjunction is that where two dependent clauses join, जहाँ पर दो डिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन होती हैं और टू सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक, एक जैसे ही सेंटेंसेज को जब जोड़ते हैं हम, तो दैट इज़ योर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. डिपेंडेंट क्लॉजेज के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लॉजेज वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं. आप देख लीजिएगा. आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये एक निमोनिक है, फैन बॉयज. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिमेंबर, you can learn these 7 conjunctions which comes under coordinate conjunction. तो coordinate conjunction के अंदर ये आते हैं. Now second one is subordinate conjunction. subordinate conjunction में यहाँ पर एक independent clause होगी, second is हमारा dependent clause होगा. एक independent and second one is independent. तो dependent का means जो उस पर निर्भर होगी, independent के ऊपर जो निर्भर होती है उसी को डिपेंडेंट कहते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज विल बी डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो देयर आर, ये यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है. ऑल दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अनटिल, वेदर, एटसेट्रा, इस तरह की. ठीक है, तो ऑल दो ये सारी चीज़ें हैं. नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस में देयर आर पेयर ऑफ कंजंक्शन. इट्स वेरी इजी. यहाँ पेयर मिलेंगे और आपको पेयर्स के साथ ही सेंटेंस को बनाना होगा. पेयर्स कैसे? जैसे बोथ एंड, तो यू विल यूज बोथ एंड इन अ सेंटेंस, इन ए सिंगल सेंटेंस में आप यूज करेंगे. ईदर और, नीदर नॉर, जस्ट एज, सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लाइक दैट. तो इस तरह की विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस हम देखते हैं कि कैसे आप कंजंक्शंस को समझेंगे. तो लेट्स चलती है. लेट्स मूव ऑन with coordinate conjunctions. First we will take coordinate conjunctions, right? Now coordinate conjunctions. So इसके अंदर हम सबसे पहले लेने वाले हैं for को. तो for मतलब कि एक रीज़न के तौर पर आप इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि, है ना. for का मीन्स क्योंकि, आप यहाँ रीज़न दे रहा है ये. और इसी तरह एक दूसरा वर्ड भी है बिकॉज. तो for एंड बिकॉज दोनों ही सेम वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, आप दोनों को एक जैसे इनको यूज़ कर सकते हो. लाइक आई वांट टू स्टडी साइंस, है ना, मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ. तो उसके बाद हमने कॉमा लगाया फॉर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम है तो हम एक कॉमा पुट करेंगे. फॉर आई विश टू बिकम अ साइंटिस्ट, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनना. हिंदी में भी बोलते हैं ना, क्योंकि मैं साइंस इसीलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना फॉर कंजंक्शन को. ठीक है, एक एग्जाम्पल, आई ऑफर्ड हिम सम वाटर, मैंने उसको कुछ पानी पीने के लिए दिया. सम ऑफर किया. फॉर ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वो प्यासा था, क्योंकि उसको प्यास लगी थी. और यू कैन से बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी. तो आपको रीज़न देना है. एंड फॉर और सेम दोनों सेम ही है.
ठीक है, तो हम इस दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द सेकंड कंजंक्शन इज एंड। एंड मीन्स और, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं जब हम दो चीज़ों को टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जब हम करते हैं तो हम इसे करेंगे। जैसे पॉल एंड पीटर दो नाम हैं, टॉफ़ी एंड चॉकलेट्स, इन्हें ऐड करते हैं हम जब तो तब हम एंड को यूज़ करते हैं, टॉफ़ी एंड चॉकलेट, राइट। तो एग्जाम्पल है आई विल ईट चॉकलेट एंड आइसक्रीम, मैं चॉकलेट खाऊंगा एंड आइसक्रीम, ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं चॉकलेट और आइसक्रीम खाऊंगा, मैं चॉकलेट और आइसक्रीम खाऊंगा। तो आप राम रवि गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसे हम कैसे समझने वाले हैं, राम एंड रवि, राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, राम एंड रवि हमारे जो है गुड फ्रेंड्स हैं, ठीक। नाउ ये एंड कंप्लीट क्योंकि दो चीज़ों को हमें कनेक्ट करना है। नाउ थर्ड वन इज नॉर। इट विल गो इन ए नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस देगा बिल्कुल आपको। तो नेगेटिव सेंस का मीनिंग है ना ही, ना ही तो ये, ना ही तो वो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, नहीं तो ये करना है। तो राजेश इज नॉट इंटेलिजेंट, राजेश इंटेलिजेंट नहीं है, नॉर ही इज़ हार्ड वर्किंग, और ना ही वो कठिन परिश्रम करता है, ना ही तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही वो कठिन परिश्रम करता है। तो ऐसे ही हम अपने लाइफ में बोलते हैं राजेश इज़ नॉट इंटेलिजेंट नॉर ही इज़ हार्ड वर्किंग, राइट। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं आया, ऐसे बोलते हैं ना, आज वो स्कूल नहीं आया और ना ही उसने एक एप्लीकेशन भेजी, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में गया, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं आया था, एंड ना ही उसने एक एप्लीकेशन भेजी, आने मतलब आया भी नहीं है, और ये तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो आप इसे नॉर को तब यहाँ पर पुट करेंगे, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे नॉर डिड ही सेंड मी अ लीव एप्लीकेशन, और ना ही मुझे उसने लीव एप्लीकेशन को भेजा, राइट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, बट मीन्स होता है लेकिन, ठीक है। तो लेकिन मीन्स ये करता है शो कंट्रास्ट, मतलब अपोजिट मीनिंग दिखाएगा, एक तरफ पुअर होगा तो एक तरफ रिच होगा, एक तरफ गुड होगा तो एक तरफ बैड होगा। तो जब आपको अपोजिट सेंस दिखे, अपोजिट मीनिंग दिखे, देन आप बट को यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ रिच बट अम्बल, वो अमीर तो है, अमीर होने के साथ साथ मतलब घमंडी नहीं है, लेकिन शी इज़ रिच बट अम्बल, ये सेंस निकलता है। वो अमीर है लेकिन फिर भी वो बहुत अम्बल है, बहुत सॉफ्ट है। तो अब ठीक है, शी इज़ गुड इन डांस, वो डांस में अच्छा है। अब देखो डांस करना आता है लेकिन दूसरे को सिंगिंग करनी नहीं आती, तो अपोजिट मीनिंग होगी डांसिंग एंड सिंगिंग, एक काम उसको आता है लेकिन एक में वो पुअर है, ठीक है। ये काम उसके लिए अच्छा है, शी इज़ गुड इन डांस बट पुअर इन सिंगिंग। तो इसीलिए अपोजिट मीनिंग जब भी होगा, अपोजिट सेंस जब देगा, देन यू विल यूज बट। नाउ और में हमेशा आपको चॉइसेस होगी, ये हमेशा आप यूज़ करते हो। क्या लोगे भाई, चाय या कॉफ़ी, ऐसे पूछते ना, क्या आप प्रेफर करेंगे, नाश्ता लेंगे या खाना लेंगे, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। तो चॉइसेस के लिए, ऑल्टरनेट्स के लिए हम हमेशा और को यूज़ करते हैं। ये और हमेशा ईदर के साथ भी यूज़ होता है, ईदर और वाला जो है वो हम समझेंगे आगे। तो वी में ड्राइव, हम ड्राइव कर सकते हैं, और गो बाय ट्रेन, या तो हम ड्राइव करके जाएं या फिर और गो बाय ट्रेन। तो वी हैव चॉइसेस, हमारे पास चॉइसेस है, इसीलिए हमने यहाँ पर और को यूज़ किया। वी में ड्राइव, या तो आप ड्राइव कर लीजिए, और गो बाय ट्रेन, भाई या तो हम ड्राइव करके चले जाएंगे या तो हम गाड़ी से चले जाएंगे, ठीक है, या हम ट्रेन से चले जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, व्हाट वुड यू प्रेफर, आप क्या लोगे। जब गेस्ट कोई आता है तो पूछते हैं ना, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ये, व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, टी लोगे या कॉफ़ी, मीन्स एक ही चॉइस हम उसको दे रहे हैं, या तो आप टी लीजिए या कॉफ़ी। अब दोनों तो नहीं बोलेंगे, टी एंड कॉफ़ी, व्हाट वुड यू प्रेफर टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ नहीं दी जा सकती हैं, तो प्रेफर टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। नाउ वी कम टू येट। येट मीन्स होता है अभी तक, फिर भी, है ना। आप हिंदी मीनिंग अगर याद हो जाएंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। येट मीन्स अभी तक या फिर भी, इम्फेसाइज अ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है, इम्फेसिस होता है इसका। तो इट इज़ ओल्ड एंड ओवर यूज्ड येट लुक्स न्यू, इसका मीनिंग यानी ये पुराना है, यूज़ किया हुआ भी है, लेकिन फिर भी ये हमें, फिर भी, अब मैंने यूज़ किया ना, फिर भी ये नया दिखता है, फिर भी ये नया दिखता है। इट इज़ ओल्ड एंड ओवर यूज येट लुक्स न्यू, फिर भी ये नया दिखता है। या हम ये बोल सकते हैं, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। तो आप दोनों तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, येट फिर भी या अभी तक,
ठीक है। नाउ सो माने इसीलिए, तो इसका मीनिंग इसलिए है, तो प्रेजेंट्स अ रिजल्ट और इफेक्ट, रिजल्ट दिखाता है किसी तरह का कि कोई काम, मतलब जैसे एक एग्जांपल, ही इज़ फीलिंग हंग्री, वो भूखा है या उसको भूख लग रही है, सो आई मेड अ सैंडविच फॉर हिम, इसीलिए मैंने उसके लिए एक सैंडविच बना दिया, क्योंकि वो भूखा है तो मैंने उसके लिए एक क्या बना दिया, सैंडविच को बनाया। तो सो माने इसीलिए, आप वैसे भी बोलते हैं वो भूखा है इसीलिए तो मैंने बनाया खाना, ऐसे ना, तो सो आई मेड अ सैंडविच फॉर हिम, राइट। नाउ फैन बॉय इज कंप्लीट, तो ये निमोनिक है, निमोनिक विल हेल्प यू टू लर्न कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये इससे याद हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो हैं जहाँ पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी दूसरी पर निर्भर होने के लिए। तो रीज़न, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, अभी मैंने बताया था सो नहीं, फोर को बताया था, तो फोर और सो दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, कारण बताते हैं ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये, वी स्टेड बैक, हम बैक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। वी स्टेड बैक, हम पीछे हट गए या रुक गए क्योंकि बहुत तेज धुआंधार बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो हमने कारण बताया। हम वी स्टेड बैक, हम क्यों रुके, रुकने का कारण क्या था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, धुआंधार जोर शोर से बारिश जो है हो रही थी। नाउ इट वॉज रेनिंग, ठीक है, वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप। अब देखो वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, यहाँ हम समझे तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना, इंडिपेंडेंट है। वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, हमको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, सेंटेंस कंप्लीट है, एक सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इस पर, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंडेंट है, तब तक यहाँ पर आप रीज़न नहीं देंगे तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप। अब ये आपकी आई इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। अब ये ही वैन टू प्ले, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वैन टू प्ले, वो खेलने गया, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग इज होमवर्क, तो ये हमें यहाँ पर यूज़ करना, आफ्टर मीन्स बाद में, ईजी है ये, बाद में, तो यानी कि आफ्टर फिनिशिंग इज होमवर्क, खेल खत्म, सॉरी होमवर्क करने के बाद ही वैन टू प्ले, वो खेलने के लिए गया, ठीक है। तो होमवर्क जब कर लिया उसके बाद वो खेलने चला गया, आफ्टर का यूज़ कर दिया बाद में। नाउ बिफोर मीन्स पहले, तो सो मदर विल कुक द फूड बिफोर द गेस्ट कम, मदर विल कुक द फूड इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड बिफोर द गेस्ट कम इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये डिपेंडेंट हो गई इस पर, मदर विल कुक द फूड बिफोर, माताजी खाना बना लेंगी, द गेस्ट कम बिफोर द गेस्ट कम, गेस्ट के आने से पहले, तो गेस्ट से आने से पहले ही हम जनरली खाना बना लेते हैं पहले ही, तो बिफोर द गेस्ट कम, गेस्ट के आने से पहले ही मम्मी जो है खाना। नाउ अंटिल यानी कि जब तक, इसका मीनिंग होता है जब तक, तो आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा, अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। आप यूज़ करते हैं ना इस तरह के सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में, कि जब तक आप ऐसे नहीं करोगे मैं ऐसे नहीं करूँगा, इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो आई विल स्टे हियर अंटिल यू कम बैक, मैं यहीं पर रहूँगा जब तक आप नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अंटिल यू स्टार्ट टू ईट फूड, जब तक आप खाना शुरू नहीं करेंगे, राइट। नाउ अनलेस का नेगेटिव सेंस जाता है, नेगेटिव है, जब तक नहीं, ये जब तक है, ये है जब तक नहीं, तो शी कम टू अनलेस, तो अनलेस के लिए व्हाट यू विल डू, नेगेटिव सेंस में जाता है जब तक नहीं, तो शी विल बी सिक, वो बीमार हो जाएंगी, अनलेस शी स्टॉप्स ईटिंग जंक फूड, जब तक वो जंक फूड खाना नहीं छोड़ेंगी, तो जंक फूड उन्हें खाना छोड़ना होगा, तो नेगेटिव सेंस में। नाउ इफ मीन्स यदि, इट विल गिव यू कंडीशंस, कंडीशंस जब होती है हमारे लिए तब हम इफ को यूज़ करते हैं, है ना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, है ना। यदि तुम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दोगे, या यदि तुम अच्छे से अपना लेबर नहीं करोगे एग्ज़ाम्स के लिए तो पास नहीं होगे, इस तरह से तो कंडीशंस होती है। आई विल रीड द बुक, मैं उस बुक को पढ़ लूँगा, इफ़ यू एडवाइज मी, यदि तुम मुझे एडवाइस दो, है ना। तो आई विल रीड द बुक, कंडीशंस आपको मिल जाती हैं इस तरह से, राइट। तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। नाउ वी कम टू कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस में पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये इसकी पहचान होती है,
सो फर्स्ट इज सो दैट, ठीक है, सो एंड दैट। तो सो दैट यानी कि इतना की, यहाँ अलग से हम समझ सकते इतना और की। तो पर्पस है हमारा, पर्पस शो करेगा। ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो टैलेंटेड दैट ही गॉट फर्स्ट रैंक इन एग्जाम, है ना। वो इतना टैलेंटेड है, अब हमने ये यूज़ किया ना, वो इतना टैलेंटेड है कि उसने एग्जाम में फर्स्ट रैंक उसको मिला, ठीक है। की, तो इतना और की, ये हमें देखना है। वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना टैलेंटेड है कि उसको एग्जाम में फर्स्ट रैंक मिला, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल देखेंगे। ही शाउटेड सो, वो इतना चिल्लाया, लाउडली, इतना तेज चिल्लाया। अब यहाँ पर भी इतना ही मीनिंग निकल रहा है, वो इतना तेज चिल्लाया दैट एवरीवन वोक अप, दैट एवरीवन वोक अप, जाग गए, उठ गए, है ना। तो ये एवरीवन वोक अप यानी कि सो दैट, इतना की। नाउ बोथ एंड दोनों एक साथ यूज होंगे। कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स यहाँ कनेक्ट होंगे, और जैसे हमने एंड को यूज किया था अपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में, तो उसी तरह से ये है कि दो सब्जेक्ट्स को यहाँ ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। तो बोथ, अब यहाँ क्योंकि दो टीचर्स, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, दो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ बोथ लगा रहे हैं, और सेपरेटली है वो अलग अलग, तो उनको जोड़ने के लिए हम एंड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह की चीजें। आर हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच, दोनों टीचर और स्टूडेंट, ऐसे ही बोलेंगे, दोनों टीचर और स्टूडेंट्स खुश हैं। नाउ अब यहाँ पर भी बोथ फादर एंड डॉटर लुक सो अलाइक, एक जैसे ही दिखते हैं। तो दोनों यानी कि दोनों को काउंट कर लिया, बोथ यानी दोनों के बारे में बात करेंगे। फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, तो इस तरह आप उसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ ईदर और, तो ईदर इज इन्हें कनेक्ट टू, जब टू चॉइसेस आपके पास होंगी, जैसे में हमने पहले उसमें पढ़ा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमने और को पढ़ा था, उसी तरह सेम यहाँ पर है ईदर और, कनेक्ट टू चॉइसेस। तो दे विल विजिट ईदर इन मई और जून, वो विजिट करेंगे यानी घूमने जाएंगे, कहाँ पर, घूमने के लिए जाएंगे, या तो मई में जाएंगे या फिर वो जून में जाएंगे। तो दे विल विजिट ईदर इन मई और जून, तो ये मई और जून, या तो इसका मतलब है या तो आप इस तरह समझ लेंगे, या तो और। दे विल विजिट ईदर इन में, या तो वो मई में जाएंगे और जून में जाएंगे, या फिर जून में जा सकते हैं, ठीक है। तो या तो और फिर या, और मीन्स यानी कि एक तरह से या हम बोल देते हैं। नाउ यू कैन जॉइन अस, इधर यू कैन जॉइन अस, इधर या तो तुम हमें ज्वाइन कर लो, और एल्स स्टडी एट होम, या घर पर पढ़ाई कर लो। तो आपको चॉइसेस दी जा रही है, इधर यू कैन जॉइन अस, या तो आप हमें ज्वाइन कर लो, या घर पे पढ़ाई कर लो, या तो आप बाहर स्विमिंग करने चले जाओ, या तो आप बाहर खेलने के लिए चले जाओ, ठीक है। तो व्हेन यू हैव टू चॉइसेस, जब चॉइसेस होंगी आपके पास, देन यू विल यूज ईदर और, ठीक है। नाउ नीदर नॉट, नीदर ये नेगेटिव सेंस में जाएगा, ईदर और हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है, या तो ये या तो वो, इसमें होगा या ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना, नेगेटिव सेंस, यहाँ लिखा नेगेटिव सेंस, ना तो ये और ना ही वो, ठीक है ना। इस तरह से जब बोलते हैं, तो एक छोटा समझने के लिए लिख दिया है। तो रमन वांट्स नीदर टी नॉर कॉफ़ी, रमन को ना तो चाय चाहिए ना ही उसको कॉफ़ी चाहिए, है ना, ऐसे चाहिए। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, ना तो उसको चाय चाहिए और ना ही कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसको भी ऐसे ही, नीदर माई कोट नॉर माई शूज़, ना तो मेरा कोट ना ही मेरे जूते, वर देयर, वहाँ पर थे, ना तो कोट और ना जूते, दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। नाउ वी कम टू नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का मतलब ना केवल ऐसे ही बोलते हैं, बल्कि ऐसे लिखा जाता है, बल्कि मीन्स हिंदी वाला बल्कि। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इट इज़ नॉट ओनली कॉस्टली, ना केवल ये महंगा है बल्कि पुअर क्वालिटी का भी है ना, ना केवल ये महंगा है बल्कि बेकार क्वालिटी भी है। तो इसी तरह दीज बॉयज़ आर नॉट ओनली, ये लड़के ना केवल क्रिएटिव हैं, कुछ अच्छा काम कर क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना अपनी, ये लड़के ना केवल क्रिएटिव हैं बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बल्कि इंटेलिजेंट भी हैं। ये लड़के ना केवल
ना केवल क्रिएटिव है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। ऐसे ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो वही सब हमारा ये कंजंक्शंस होती है जो अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं रोज़, और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो नॉट ओनली क्रिएटिव बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, राइट। नाउ वेदर, वेदर और ऑल्टरनेट के लिए है ये भी। द एयरलाइन विल इन्फॉर्म वेदर इट्स फ्लाइट आर ऑन टाइम और नॉट। तो जो एयरलाइन है वो हमें बताएगी कि क्या फ्लाइट टाइम पर है या नहीं, कि क्या इट विल इन्फॉर्म वेदर इट्स फ्लाइट आर ऑन टाइम और नॉट। तो यहाँ एक तरह से क्वेश्चन पुट अप किया जाए, ऑल्टरनेट ही मिल रहा है आपको कि क्या इट्स फ्लाइट आर ऑन टाइम और नॉट या नहीं है। जैसे इधर और नीदर नॉर में पढ़ा था, इधर और या और वाले में उसी तरह से है ये। ठीक है, द टीचर विल इन्फॉर्म अस, टीचर हमें इन्फॉर्म करेगी वेदर द स्कूल इज ओपन और क्लोज्ड, कि क्या स्कूल ओपन है या क्लोज है। टीचर विल इन्फॉर्म, टीचर ही हमको बताएगी कि क्या स्कूल खुला है या बंद है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये है आपका conjunctions, correlative conjunctions. Now we have some more conjunctions like although. Although we will use in a formal way. फॉर्मेलिटी जब होती है, जब आप किसी अपने बड़े से बात करते हो, कोई टीचर, प्रिंसिपल, कोई ऑफिसर से बात करते हो, दैन इट इज़ फॉर्मल वे होता है। ये फॉर्मल वे में बात करते हैं हम बड़े लोगों से, हमारे साथ के होते हैं, हमसे छोटे होते हैं, यंगर्स होते हैं, तब हमारा होता है इनफॉर्मल। तब उसमें हम कैसे भी बात कर सकते हैं, एक जनरल वे में, जैसे हम अपने बहन भाइयों से बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल वे तो ये है। तो ऑल्दो वी विल यूज इन अ फॉर्मल वे, सॉरी, वी विल यूज ऑल्दो इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, यद्यपि, इसका मीनिंग होता है यद्यपि। और ये अपोजिट स्टेटमेंट्स भी शो करता है। अपोजिट स्टेटमेंट एक बट में मिले थे हमको अपोजिट स्टेटमेंट, अभी यहाँ ऑल्दो में भी हमें अपोजिट स्टेटमेंट मिलते हैं। जैसे ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, यद्यपि वो कभी कभी बोलता है, कदाचित जैसे बोलते हैं, सेल्डम इज कदाचित, मतलब कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी बोलता है, बट क्या मतलब है, ही सेज मीनिंगफुल, लेकिन वो मीनिंगफुल बोलता है। ठीक है, ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, यद्यपि वो कभी कभी बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट सेंस है, कभी कभी बोल रहा है लेकिन जब बोलेगा तो मीनिंगफुल बोलेगा। ठीक है, नाउ whereas is मीन्स जबकि, where as जबकि, कॉन्ट्रास्ट शो करेगा ये। शी इज़ फनी whereas ही इज़ बोरिंग, यानी कि अपोजिट मीनिंग शो करेगा। इट इज़ ऑल्सो अपोजिट है ये, अपोजिट। शी इज़ फनी, वो बहुत मजाकिया है, फनी है, जबकि ही इज़ बोरिंग, वो बहुत ज़्यादा बोर है ना। तो अपोजिट मीनिंग्स हो गए। नाउ बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है अलावा, बजाय, बिसाइड्स इस चीज़ के, ऐसे जैसे बोलते हैं। तो शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश, यानी स्पेनिश के अलावा उसको 3 और लैंग्वेजेस आती हैं। स्पेनिश के अलावा उसको 3 और लैंग्वेजेस आती हैं। शी नोज 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ के अलावा किसी और चीज़ों को जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल, ही नोज 4 लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी, है ना। हिंदी के अलावा उसको और 4 लैंग्वेजेस आती हैं, बट ही डोंट नो हिंदी, उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। ठीक है, नाउ अनलाइक, अनलाइक मीन्स अलग, अलग दिखना। लाइक होता है सेम दिखना, जैसे यू लुक लाइक योर मदर और फादर, आप अपने मदर और फादर की तरह दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर अनलाइक मीन्स अलग होना। तो जैक इज़ कम्प्लीटली अनलाइक हिज फादर, जैक अपने पिताजी से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, उसके फादर की तरह वो उसके मतलब जो फेस का सिम्टम है, जैसे वो दिखाई देता है, जो अपीयरेंस है उसकी, वो नहीं मैच होती है। तो दैट इज़ अनलाइक मीन्स अलग है। देयरफॉर का मीनिंग होता है इसीलिए। ठीक है, आई हैव रिटर्न हिंदी मीनिंग्स ऑल्सो, जिससे कि थोड़ा याद करने में, थोड़ा समझने में ईजी हो जाता है। देयरफॉर मीन्स इसीलिए। शी केम फर्स्ट, वो पहले आई। देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, इसीलिए उसको एक अच्छी सीट मिल गई, कार में, बस में, कहीं पे भी, जहाँ भी हो। तो देयरफॉर मतलब इसीलिए। शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, वो पहले आई इसीलिए उसको एक अच्छी सीट मिल गई, है ना। तो इसीलिए हम इस सेंस में यूज़ करेंगे। नाउ अनलेस मीन्स जब तक ना, एक बार बता चुके हैं बट कोई बात नहीं, दोबारा से। जब तक ना नेगेटिव सेंस जाएगा। यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम ना चाहो। यू डोंट नीड टू गो, नीड माने ज़रूरत, तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम ना चाहो। जब तक तुम नहीं चाहते यहीं पर रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
नाउ दो इज अ इनफॉर्मल वे, जब आप अपने फ्रेंड से, ब्रदर सिस्टर से बात करते हैं, ठीक है, अपने से यंगर्स जो होते हैं उनसे बात करते हैं, तब आप इनफॉर्मल वे को आप यूज़ करते हैं। फॉर्मल इज इन विद जो मैंने बताया, आपके टीचर, प्रिंसिपल, कोई ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जब बड़े लोग जो होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर है आपका इनफॉर्मल वे दो। दो यहाँ पर मीनिंग भी सेम ही है, यद्यपि, इसका मीनिंग भी सेम ही है, यद्यपि। अभी मुझे यद्यपि ही मालूम है एक्चुअली, अनदर मीनिंग नहीं मालूम है, कुछ सिंपल सा। तो दो ही वर्कड हार्ड, तो उसने, क्योंकि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, बट फेल इन द एग्जाम, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, जैसे एक स्टिल वाला मीनिंग हम यूज़ करते हैं, स्टिल, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, है ना, स्टिल। इन द सेम वे दो, ये है दो, बोलते हैं इसको दो, है ना, इसको आप बोलेंगे दो, वो वाला दो नहीं, काउंटिंग वाला दो नहीं, दो। तो एक छोटा समझने के लिए आप समझ लीजिएगा, दो इसको हम बोलते हैं दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, बट फिर भी वो फेल हो गया। ठीक, तो ये था आपका ऑल द कंजंक्शंस। So that's all for today. Bye bye. Have a nice day and thank you. And thank you for watching, sharing, and liking the video. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice day and thank you.